लगातार बार बार आज बात होगी 3 साल पुरानी एक बात की जो एकदम से आंखों के सामने आ गई। और दर्शकों, अगर आपने यकीनन ये देखा होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अंकुश अग्निहोत्री के साइड की। और दीदी ने ये चीज़ पब्लिक आज क्यों करी है ये तो दीदी ही जान सकती है। मतलब 1-2 दिन पहले शायद ये पब्लिक हुआ है। हाँ, और कुछ और चीज़ें भी पब्लिक करी गई हैं। मतलब भाई साहब, कहा था ना कि उस खजाने में तमाम चीज़ें रखी रहती हैं। कभी वो प्रदर्शनी में लगा दी जाती हैं तो कभी वो सारी चीज़ों को ना एकदम बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका ये होता है कि भाई साहब, ऐसे कैसे हम ये चीज़ें नहीं दिखाएंगे, हम बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। वो तो चीज़ें डिलीट हो चुकी, जब ये इंसान ज़िंदगी से जा चुका तो कि चीज़ें क्या करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन फिर वो चीज़ें एकदम से कहाँ से आ जाती हैं अभी तक हमको पता नहीं। और ये 100% प्राइवेट ही थी। क्योंकि अगर आप मान लेते हैं कि आपके लैपटॉप के बैकअप में होती तो बैकअप अगर आप दोबारा से अपलोड करोगे तो रिसेंट में दिखाएगा, पर्टिकुलर जिस डेट पे करोगे उस डेट में। भैया इसमें ये लिख कर नहीं आएगा है कि भैया 3 ईयर एगो। तो भैया ये जो लिखा है ना, इसका मतलब बहुत कुछ है कि इन लोगों ने सारे वीडियोस जो उस टाइम चिहाड़ चिहाड़ के बोले थे कि हम आपसे रिलेटेड कुछ नहीं रखेंगे, मुझे आपके चैनल पे मेरे से रिलेटेड कुछ नहीं चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, बच्चे का नहीं चाहिए, यूँ नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो सारे वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट करे गए थे। कोई भी वीडियो डिलीट नहीं किए गए थे और उसका सबूत है हमारे पास। हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में बड़ी जिज्जी का बुलावा आया और हाँ, मम्मी जी अंकुश अग्निहोत्री, खैर उस वीडियो में मम्मी जी का कोई जिक्र तक नहीं है, पूछना तो दूर की बात है। हालांकि जब नई नवेली शादी होती है और नई हो या फिर पुरानी हो, जब एक ही घर में रहते हैं तो नहीं पूछना तो बताना तो होता है कि मम्मी जी आज ऐसा ऐसा हुआ है, वहाँ जाना है। लेकिन 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 यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं वो भाई जिज्जी का संदेशा आया है। और संदेशा ऐसा आया दर्शकों कि भाई शुरुआत से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्या अंकुश ने उस टाइम इनका साथ नहीं दिया? अरे इस प्रकार से दिया है ना, हर कोई नहीं दे सकता। ऊपर से ये बोलते हैं कि आप लोग बोलते रहते हो कि जब देखो तुम मम्मी के यहाँ चली जाती हो तो बहन बोलने वाला काम करी हो। इस प्रकार से नहीं होता है। कई बार हमने देखा है कई जगहों पर कि भाई आपका तो चलो फिर बीच में ब्रिज पड़ता है, कुछ लोगों की ससुराल है ना एकदम अगल बगल होती है, कुछ भी रीज़न होता है, अगल बगल लोग घर ले लेते हैं या फिर अगल बगल रहते होते हैं, शादी हो जाती है, जो भी रीज़न हो। लेकिन अगल बगल होने के बावजूद भी हर दूसरे तीसरे दिन वो अपने मायके में नहीं दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अंकुश अग्निहोत्री उस लिए आपके लिए उस टाइम पे कर रहे थे, उससे ये प्रतीत होता कि भाई साहब वो तो बस मेरी बीबी जो कहेगी वही मैं करूँगा। उसके बावजूद उस बंदे पर इल्ज़ाम लगते हैं कि उसने मैनेज ही नहीं किया। वो नासपीटियाँ जो कुछ दिन पहले कमेंट करी थी कि अगर थोड़ा भी पढ़ा लिखा इंसान होता तो माँ और बीवी दोनों में मैनेज कर लेता। उस इंसान से, उस औरत से, उस लड़की से, वो जो भी है XYZ, मुझे आईडी याद नहीं है उसकी। और ऐसे तमाम लोग आ जाते हैं जो लिखते हैं कि एक पुरुष वही है जो माँ और बीवी में बैलेंस बना के चले और सबको ये बैलेंस बनाना पड़ता है। तो भाई बैलेंस किस हद तक बनाए? और अगर वो बैलेंस ना बनाया होता तो शायद पीछे पीछे इस तरीके से घूम ना रहा होता। डोरी में बंधा ऐसे चला जा रहा है। तो भाई साहब, इन सब चीज़ें जो दिख रही थी हमें, उनके पीछे रीज़न थे। लगातार बंदा, मुझे नहीं लगता कि उस टाइम अंकुश अग्निहोत्री मम्मी जी की इतनी बात मानते रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम उनके ऊपर एक दूसरा ही खुमार चढ़ा था। वाईटी का तो था ही था, बाकी कौन सा खुमार था? बाकी दीदी के साथ का नया नया वाईटी पर आए थे, फेमस हुए थे, बहुत सारे लोग पसंद कर रहे थे। और प्लस कुछ लोगों का प्रभाव था इनके ऊपर। जी हाँ, कुछ लोगों का प्रभाव था। और कुछ लोग कौन है वो है कुंभावासी। हर छोटी चीज़ में उठ के दौड़ के चल देते थे ये। आगे मैं बताती हूँ। तो जी, इनका कहना है कि मैंने सुबह ऊपर नहा धो लिया है और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि हमारे उस घर में हमारी बड़ी दीदी आई हुई हैं, झूठी अंका। और झूठी अंका ने आने के लिए कहा है कि तुम लोग पास में रहते हो इसलिए जल्द से जल्द आ जाओ।
झूठी अंका यहीं पे नहीं रुकी, आगे झूठी अंका ने कहा कि जो तुम आओगी तो इस कलर का सूट पहन के आओगी। हैं, वो सूट झूठी अंका के पास है ना, तो यही वाला सूट पहन के आओगी। दुपट्टा में जल्दी जल्दी प्रेस करती हैं, नहाती हैं, धोती हैं, झाड़ू लगाने वाला सीन भी हम देखते हैं कि इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से इस कमरे, ना खाना ना पानी। वो शायद मम्मी जी के रहा होगा, क्योंकि उस टाइम ये सब चीज़ें नहीं थी। जो भी है वजह, आप हालांकि बोलती हैं मैं बहुत करती थी, मैं बहुत करती थी, किस लेवल का करती थी वो अक्सर वीडियो में दिखता रहता है। अब वहाँ पर बात आती है, अंकुश बोलता अगर आपको जाना है चले जाइए, स्कूटी से चले जाइए या फिर वो लेने आ जाए, है ना। लेकिन अंकुश कभी भी ये नहीं कहता था कि मैं नहीं चलूँगा। दीदी अगर बोली वो चल रहा है, ब्रिज पे पैदल चलते चलते हुए जाते हैं। हम सब ने देखा वो वीडियो, और अगर आपको देखना है आप देखिएगा किस हद तक वो बंदा इनका साथ दे रहा है। कुछ वीडियोस जो उस टाइम मैंने नहीं देखी थी, ये वीडियो मैंने आज ही देखी। हालांकि इसका टाइटल 1-2 दिन पहले भी मैंने पढ़ा था, लेकिन जब भी मैंने वीडियो देखी कि इस समय बार बार ये रिकमेंड क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह कुछ होगी, तो पता चला कि भाई बाद में पब्लिक की गई है, इसलिए भाई बढ़ रही होगी, है ना। बंदा उनके साथ, और उतनी देर में भाई झूठ की दीवानी एकदम आग मचा देती हैं। कम से कम 10 बार कॉल आता है, तुम लोग इतने पास रहते हो, उतना टाइम लगा के आओगे, कहाँ हो, क्यों नहीं आ रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला। भाई फिर ये लोग जल्दी जल्दी निकलते हैं कि चलो अब जल्दी चलते हैं, टाइम होता जा रहा है। क्योंकि अब दीदी का बार बार निकलते निकलते बग्गा और चाहे तो दीदी जो भी उस टाइम रहे हों लेने आ जाते, इतना अगर वो मची थी। लेकिन नहीं, तुम लोग बस जल्दी आओ जल्दी आओ। तो भैया ब्रिज चलते चलते ये लोग निकल जाते हैं और पहुंचते हैं कहाँ। उसके बाद दर्शकों, हमारी जीजी अपनी क्यारी धनिया सब याद करती है, और ये भी बताती है कि ना हम जब यहाँ आते हैं तो सबसे पहले इधर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं कभी फ्रेश धनिया तोड़ ले जाती थी, कभी किसी सब्जी के पत्ते तोड़ ले जाती थी। मतलब इन सारी चीज़ों के बाद जो चीज़ होती है वो आप दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अभी झूठी अंका का भी एक सच बाहर आने वाला है, और किस प्रकार से अंकुश मैनेज करता था वो सब भी। असल में सेम सूट मम्मी जी पहने होती हैं, जो ऑर्डर दिया गया था परेतिन को कि तुम भी वही पहन के आओगी। शायद मम्मी जी के बर्थडे का उपलक्ष्य था। वहाँ पर सब लोग बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी, खासकर परेतिन और मम्मी जी गले लगकर, और मम्मी जी बस खाए जा रही खाए जा रही, साथ में चल रहा है हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके बाद जब मेरी नज़र बगल में जाती है तो बगल में बैठे होते हैं नोना जीजा, इधर बैठे हैं नोना जीजा, थोड़ी दूर पे चारपाई है, इसी पे बैठे हैं अंकुश अग्निहोत्री, वो भी कुछ खा रहे हैं। वहीं पे बग्गा बैठा है, और वहीं पे बैठी हैं हमारी झूठ की दीवानी, और मम्मी जी शायद चेयर पे बैठी हैं। ये परेतिन खड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एक चीज़ अब मैं पूछना चाहूँगी दीदी से। दीदी, आपने बोला है कि नोना जीजा कंफर्टेबल नहीं है, या फिर उनका जो भी वजह है उसकी वजह से वो आईटी पे नहीं आना चाहते, तो ये पुरानी वीडियो नोना जीजा जिसमें थे वो प्राइवेट थी ना, पब्लिक क्यों कर दी गई? अगर नोना जीजा को इतनी ही प्रॉब्लम है वाईटी पर आने पर, ये देखिए इन सबकी दोहरी मानसिकता। यही दोहरी मानसिकता मुझे सिड के मामले में भी दिखती है कि सिड जब तक बड़ा नहीं हो जाएगा हम उसको वाईटी पर नहीं लाएंगे, हम उसको कंटेंट बनने नहीं देंगे, है ना। और जो पुराने वीडियोस हैं वो पब्लिक पड़े हैं, क्यों? अब उसमें सिड की कंफर्मेशन नहीं है कि नहीं मम्मी मुझे वाईटी पे आना है, नहीं मम्मी मुझे दिखना है, तो आप सिड को क्यों दिखा रहे हैं जब इस बात पे अड़े हैं? मतलब यहाँ पर दिखाता है कि आप किस प्रकार के दो बातों में इधर 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 होने वाले इंसान हैं, और ये बातें आपकी सुविधा अनुसार बदल भी जाती हैं। समझ में आ रही चीज़ें, हमें पूरे तरीके से समझ में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट है आप दोहरी रणनीति अपना रहे हैं। अब वो भाई कौन, अंकुश अग्निहोत्री, वो न दिखा पाए, सिट से वीडियो न बनाने की जिद करे, इसलिए ये मैडम का एक नया कानून लागू हो गया कि जब बच्चा बड़ा होगा और अगर वो वाईटी पे आना चाहेगा तो हम बिल्कुल उसको वाईटी पे लाएंगे, उससे पहले हम उसको वाईटी पे नहीं लाएंगे। क्योंकि अगर मैडम लाएंगी तो अंकुश भी कभी कभार जो मिलने मिलाने की प्रक्रिया होती है, हालांकि अब मिलने ही नहीं जाता है इतने सारी चीज़ें होने के बाद,
है ना, कबो लड़ाई झगड़े, कबो खींचम खाची, कबो कलरियम लटक जाना, बहुत सारी चीज़ें। तो सिर्फ और सिर्फ एक वजह है जो बेटे को नहीं दिखाती हैं, उसका नाम अजीब तरीके से मैं और ये नीचे, हम दोनों खेलने जाएंगे, हम दोनों ये करेंगे, हम दोनों वो करेंगे, इसीलिए सिर्फ बच्चे का नाम तक नहीं लेती हैं। समझ में आया आप सबको? उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बेटे को नहीं लाया जा रहा है ऑन कैमरा, क्योंकि अंकुश भी बोलेगा मुझे भी वीडियो बनानी है, जो कि ये कई बार बता चुकी हैं। इनके जो इच्छा है वो जाहिर हो चुकी है। लेकिन वो तो पुरानी जो वीडियो पब्लिक हो रहे हैं उसमें ये बोल देंगे कि देखिए हमने पुरानी वीडियो पब्लिक करी है। अब उसमें बच्चे की कंफर्मेशन हो या ना हो, अगर आपको किसी बच्चे को कंटेंट नहीं बनने देना है तो आप पुरानी भी वीडियो नहीं पब्लिक करोगे, और जो पब्लिक हैं उनको तुम प्राइवेट करोगी। अगर ऐसी सोच है और आप उस सोच पे अड़े हो, नहीं तो भाई आपके बहाने हमें बहुत अच्छे से पता है भाई। फिर नोना जिज्जा के बारे में भी यही लागू होता है कि भाई नोना जिज्जा की ये वीडियो परितिन ने कैसे भाई पब्लिक कर दी, और वैसे सिड की भी वीडियो तो झूठी अंका ने पब्लिक करी है, तो क्या हमारी छोटी दीदी यहाँ पर बदला चुका रही हैं, बदला ले रही हैं? अब आप सोचिए, दोनों बातें स्पष्ट होती हैं। नोना जिज्जा भी किसी चीज़ में लगे पड़े हुए होते हैं, तो जो नहीं आना चाहता वाईटी में ना, सुविधा अनुसार आ नहीं जाता है कि कोई रिप्लाई वाली सीरीज चल रही है यहाँ पर, जहाँ पर आपको अपनी प्रेजेंस से अब मतलब लगानी जिससे आपकी बीवी का आपका फ़ायदा, वहाँ पे आप आ जाएंगे सुविधा अनुसार। और जब लगेगा नहीं भाई अभी नहीं आना चाहिए, बेबी अकेले जो कर रही करने दो, तो आप नहीं आएंगे। ये है इनके डबल स्टैंडर्ड। तो जो रंगारंग प्रोग्राम होंगे शायद परिति ने दूसरे में बनाए हों, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हैप्पी बर्थडे करके, और हो सकता है कि उस दिन उस कंटेंट पे किसी दूसरे का ही हक रहा हो, क्योंकि दूर से आई थी झूठी अंका, तो उस टाइम IIT कानपुर में रह रही होंगी, तो हमने वो पूरा प्रोग्राम तो नहीं देखा, लेकिन वो किसी ने ज़रूर बनाया रहा होगा उस टाइम पे। हाँ, हैप्पी बर्थडे करने के बाद तैयारी शारी होने लगी कि ये लोग भी निकल जाएंगे और हम लोग अपने घर चले जाएंगे। मम्मी जी कहाँ जाएंगी? मम्मी जी तो हर सेकंड सैटरडे, अरे सेकंड सैटरडे कह रही हूँ, हर सैटरडे को बुला ही लेती हैं परितिन को। उसके बिना मम्मी जी का काम नहीं चल रहा था, तो क्या ही किया जाए, फिर जाना ही पड़ेगा, है ना। तो मम्मी जी बुलाती थी और हमारी जिज्जी चली आती थी। अब आप बताइए, क्या अंकुश अग्निहोत्री इसमें सहयोग नहीं करे? अगर सहयोग ना करे होते ना, तो भाई ये हर वहाँ पर एक बुलावा आने पर न जाने देते, न साथ में चले जाते, और चले जाने भी देते तो कहते तुम्हें जाना है चली जाइए। तमाम ऐसे घर हैं ना कि अगर आप 5-5 6-6 महीने के बाद भी जाते हो तो भी उनके सबके मुंह सूज जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भैया बहुरिया आई है तो अब घर संभाले, मेरी जिम्मेदारी ओवर। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो दिख रही थी, इसमें अंकुश और जो परितिन की ससुराल है उनका कितना ज़्यादा सपोर्ट था, किस लेवल का था। क्या हर घर में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या आपके आसपास इतना पॉसिबल है कि आप, पहली बात तो आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ होंगी, किसी का बच्चा स्कूल जा रहा होगा, पति ऑफिस जा रहे होंगे, या फिर हो सकता है आप भी वर्किंग हो, तो ऐसे तो मुँह उठा के चल ही नहीं सकती कि हर सैटरडे मुझे जाना ही जाना है। और कितने लोगों के घर में ये पॉसिबल है? मुझे पता है कि जवाब क्या होगा, कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम ओकेज़न पे ही पहुंच जाएं वही बड़ी बात होती है हमारे लिए। इस प्रकार से झोला झटका उठा के सिर्फ ससुराल पास होने की वजह से ऐसे नहीं चला जा सकता, बिल्कुल नहीं जाया जा सकता। हालांकि आपकी जो भाभी है, विगत दिनों में सावन वाले महीने में कई बार उसका आना जाना हो गया, यही टरू वाले उसको इतना टारगेट करे कि जब देखो तो जब मन होता मुँह उठा चली जाती है घूमने, या फिर मायके वहाँ ठीक रहती है, जैसे ससुराल में आने वाली होती है रास्ते में ही इसकी तबीयत खराब हो जाती है, यहाँ पर मुंह सूजा रहता है, बीमार बनी रहती है, घूमने फिरने के अलावा इसका कोई काम नहीं। अगर घूमने फिराने वाला बग्गा ना होता, किसी ने तो ये तक लिख दिया कि 2-4 महीने घुमाना बंद करके देखो, ये अपने असली रंग दिखा देगी, तो इस हद तक उसके पीछे पड़ गए। जबकि दीदी उससे कई गुना ज़्यादा चली आती थी जब मन होता था कि हाँ मुझे बुलावा आया, मम्मी जी ने बुलाया, बग्गे ने बुलाया, कभी दीदी ने बुलाया। ये सब क्या था? ये बिना सहयोग के पॉसिबल है? बिना पति और ससुराल के सहयोग के पॉसिबल है?
जिस ससुराल के सिर्फ और सिर्फ बुराइयां की गई हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको लताड़ा गया है। उनके फरिश्ते जो हैं दीदी के, उन्होंने न जाने कितनी कमियां यहाँ पर गिनाई हैं, उसी ससुराल के लोग आने देते? आप बताइएगा। फिर भाई सब आज आ जाते हैं, इतने दिन पे पार्टी ओवर नहीं होती है। दूसरे दिन फिर से परेतिन कैमरा ऑन करती हैं कि वैसे तो मम्मी के बर्थडे की जो है पार्टी कल भी चली थी और अब आज हम सब ला जा रहे हैं बाहर डिनर करने। वाह जी वाह, होके आए फिर बाहर डिनर करने जा रहे हैं। और साथ में ये भी बोला जाता है कि मम्मी के बर्थडे की ये पार्टी आने वाले टाइम में न जाने और कितने दिन चले। तो हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सौरभ भैया, मिस्टर इंडिया, पीपू, झुटियंका, मैं, अंकुश सब मिलेंगे, इकट्ठे होंगे। और सब हम जब इकट्ठे होते हैं तो रौनका लगती है। इस रौनका में कौन सहयोग दे रहा था? क्या आपको जाने को नहीं मिल रहा था? यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि आप एक्टिंग करते हुए दिख रही हैं। दूसरे दिन भी आप जाती हैं, फिर वापसी होने के बाद 12 बज जाते हैं। 12 बजे ये कैमरा फिर ऑन करती हैं कि बज गए हैं रात के 12। अब आप बताइए यारा कि इसमें सहयोग था या नहीं था? आप बताइए। इतने पे नहीं भाई, रात के 12 बज गए, हम सारे लोग आग सेक रहे हैं और ये भी जता देती हैं कि हाँ इनको जाना है शादी में। तो एक रात की शादी है, कल एक सुबह की शादी है और सुबह फिर से अंकुश अग्निहोत्री के मुंह पे कैमरा ऑन कर दिया जाता है कि आप सोते ही रहते हैं, उठ जाइए ना, कितना सोएंगे। ये अंकुश ससुराल में ही थे उस दिन, रुक गए थे वहीं पर। और उसके बाद फिर से दिखाया जाता है कि मम्मी चाय बना रही हैं, चाय बन रही है। चाय पीने के बाद फिर से ये लोग एक बिस्तर पे बैठे होते हैं। इधर बैठी हैं हमारी परेतिन, उधर बैठी हैं मम्मी और झुठियंका बैठी हैं कुर्सी पर। बीच में बैठे हैं अंकुश। अंकुश पी रहे हैं चाय। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये वीडियो क्यों दिखाया जा रहा है, क्यों पब्लिक किया गया है, इसके पीछे मोटिव क्या है। भाई इसमें दिखाया गया है दामाद जी बिस्तर पे बैठ के चाय पी रहे, दामाद जी लेट तक सो रहे हैं। तो हम दामाद जी को इस प्रकार से रखते थे, जो लोग बोल रहे हैं कि दामाद से गाड़ी धुलवाता था, दामाद से बर्तन धुलवाता था, वो सारी झूठी बातें हैं। देखो ना हमारे घर में तुम्हें कैसे रखा जाता था। ये दीदी का आशय था, ये दीदी की वजह थी, इसलिए ये वीडियो हुआ है पब्लिक। जी हाँ, इसीलिए हुआ है वीडियो पब्लिक। वो वही वाली साइकिल से अंकुश घूम रहे थे जब बग्गे के साथ ऐसे साइकिलिंग करते रहते थे शादी से पहले। वो साइकिल वहाँ पर भी खूब चलाते हैं। परेतिन ये भी बोलती हैं कि इसी साइकिल से ये अपना पेट कम करके ही रहेंगे और ये बहुत खुश हैं ये साइकिल को पाके। मेरा भी मन कर रहा है चलाने को साइकिल। उसके बाद एक शॉट ये भी हमें देखने को मिलता है कि नोना जिज्जा और हमारे अंकुश अग्निहोत्री अगल बगल बैठे होते हैं एक ही खटिया पे, बतिया रहे होते हैं। कुछ बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है, मम्मी जी खड़ी होती हैं, झुटियंका भी होती हैं, परेतिन भी होती हैं। और वही द्वारे का सीन है जहाँ पे ये लोग अक्सर बैठ के मज़े लेते हैं पंखा वंखा लगा के बाहर। तो ये सारा वीडियो दिखाने के पीछे, पब्लिक करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। उस टाइम शायद मम्मी जी किसी रिश्तेदारी में गई थी, अंकुश की माँ, या तो नाराज़ होकर इन लोगों से गई थी, जो भी वजह थी। क्योंकि वो कहता है कि अब हम जा रहे हैं शादी में सुबह सुबह अंकुश, तो ये कहती हैं ठीक है मैं अपने लिए कुछ बना लेती हूँ। तो अपने लिए मतलब दैट मीन्स सासू माँ नहीं थी, वरना सासू माँ के लिए भी बनता। उस टाइम इनको सब कुछ अच्छा लग रहा था। उस टाइम इनको बिल्कुल मतलब फ़िक्र नहीं था कि अगर कोई नाराज़ है तो नाराज़ रहे या फिर नहीं है तो ना रहे, लेकिन हमारे हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल चल रही है। ऐसी ही लाइफस्टाइल बिना किसी रोक टोक के, मतलब रोक टोक छोड़ दो, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि रोक टोक कौन से मानने वाले, इंडिपेंडेंट तो सब कुछ था। तब यही अंकुश अग्निहोत्री बहुत अच्छा था, इतना ज़्यादा, इतने प्यार से अंकुश नाम लेती थी कि क्या ही बताएं। काश कि वो प्यार बनाए रखती इतनी सारी चीज़ें बदलने के बाद भी। तो ये सारी चीज़ें ना होती। उम्मीद करती हूँ जिसको भी ये नज़ारा देखना होगा, आप जिज्जी की ओल्ड वीडियो में जाइएगा, 3 साल पुरानी वीडियो है और वीडियो में लिखा है कि मम्मी हमेशा मम्मी के घर रहते हैं, ये टाइटल है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।